परमेश्वर से। परमेश्वर मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरे वचन को सुनने आया हूँ, तेरी आवाज को सुनने आया हूँ, तेरी आवाज को सुनने आया हूँ प्रभु। मैं यहाँ पे तेरी आवाज सुनूं मैं। बोलो प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनने आया हूँ, तेरे वचन को सुनने आया हूँ। मेरे कानों को तू तैयार कर। मैं लोगों को सुनने नहीं, तेरे वचन को सुनने आया हूँ। मैं दिखावा करने नहीं, मैं तेरे लिए आया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे शून्य कर, ये तुझे देखे मेरे वचनों के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा तेरे करीब जाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है सही? किसको सुनाई दे रहा? हाथ ऊपर करेंगे। आज मैं एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं जो बहुत ही टिपिकल थे। उसको एक प्रॉफिट ऑफ टीयर भी बोलते हैं, यानी रोने वाला भविष्यवक्ता। क्या बोलते हैं? रोने वाला भविष्यवक्ता। उस भविष्यवक्ता का नाम क्या है पता है आपको? यिर्मयाह। बोलो यिर्मयाह। बाजू लोगों, दो लोगों को बोलो आज यिर्मयाह की कहानी से आप कुछ सीखोगे। बोलो दो लोगों को, एक और लोगों को बोलो आज यिर्मयाह की कहानी से। यिर्मयाह उस समय भविष्यवक्ता बना जब लोग सुनते नहीं थे। परमेश्वर का दंड इज़राइल पे आने वाला था और यहूदा देश पे आने वाला था, और उस समय परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक भविष्यवक्ता करके चुना। लोग बहुत परेशान होते थे उस भविष्यवक्ता से। क्यों? क्योंकि वो उनके मन की नहीं, परमेश्वर की बातें करता था, है ना। आज भी जो सच्चा परमेश्वर का वचन सुनाता है उसको कोई भाव नहीं देता। क्यों? ये तो मेरे मन की हिसाब पे बोल ही नहीं रहा है, बराबर है। ये तो अलग ही बता रहा है, मेरी जीवन तो अलग है, मेरा जीवन तो पैसे कमाने वाला जीवन है, ये तो पैसे लुटाने देने की बातें कर रहा है, ये अपना भविष्यवक्ता नहीं। सही है। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक अलौकिक तौर से बुलाया, और वो जब नया यंग था यानी जवान था, तभी उसको परमेश्वर ने बुलाया। यिर्मयाह का पिता भी याजक था और उसका जन्म हुआ था कि वो भी सेवा करे, और वो अधिकतर समय वेदी के पास मंदिर में ही रहता था, यानी बहुत अच्छा जीवन था उसका। और परमेश्वर ने उसको बुलाया जब वो जवान था। कब बुलाया? बहुत सारे लोग सेवा कब करते? अभी मैं ड्यूटी कर लेता हूँ, ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जब खाली पी ले रहूंगा तब मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा, है ना। बहुत लोग सोचते हैं ना। कब सोचते हैं? जब मैं ड्यूटी पानी कर लूंगा तब मैं परमेश्वर का क्या करूंगा? सेवा करूंगा। लेकिन यिर्मयाह को जब वो जवान था तभी परमेश्वर ने बुला दिया, और यिर्मयाह बोल भी रहा है कि मैं तो जवान हूं, तू मुझे क्यों बुला रहा है ना। वो एक याजक के परिवार में पैदा हुआ, और वो परमेश्वर का एक बेहतरीन नबी वो घोषित हुआ। क्या हुआ? बहुत अच्छा नबी। और वो केवल परमेश्वर के बातों को बोलता था। आपके घर में घोड़ा आ रहा है, गाड़ी आ रही, बंगला आ रहा है, ये सब नहीं बोलता था। वो क्या बोलता था? परमेश्वर की बातों को। और उस कारण उसके ऊपर सताव बहुत हुआ। उसको मारा गया कोड़ों से, उसको गड्ढे में डाला गया, उसको सजा दी गई। और एक समय ऐसा आया कि वो खुद लकड़ी काट में कि इज़राइल जो है अब क्या है, उसमें जारी है गुलामी में, तो खुद वो दर्शाता था। यानी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे लिए विषय समझाना बहुत कठिन था यिर्मयाह के बारे में। आमतौर लोग यिर्मयाह के बारे में नहीं सिखाते, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह पहला अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का क्या पहुंचा? वचन। बोलो वचन। दो लोगों को बोलो वचन पहुंचा। वचन। बोलो वचन पहुंचा। हाँ।
गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ पे रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर का पहले क्या पहुंचा? वचन। कार पहुंचा, पैसा पहुंचा, नहीं। हाँ? नहीं। क्या पहुंचा? वचन। मटन पहुंचा, नहीं। मच्छी पहुंचा, नहीं। क्या पहुंचा? वचन। परमेश्वर को जब आपको बुलाना रहता है तो क्या पहुंचाता है? वचन। देखो ये वचन आपको बदलेगा, ये आज का सरमन आपको बदलेगा। ध्यान से सुनना। आगे, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। पांचों पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से, जब वो गर्भ में आने वाला भी नहीं था उससे पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही, फिर से पढ़ना बेटा ना। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। बोलो बाजू वालों को, गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने, हाथ मिला के बोलो, हाथ मिला के बोलो बाजू वालों से, गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर मुझे जानता है और गर्भ में रचने से पहले ही उसने मेरा अभिषेक बोलो किया। बोलो, गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। गर्भ में रचने से पहले ही दो लोगों को बोलो हाथ मिला के, गर्भ में रचने से पहले ही मेरा अभिषेक किया। अभिषेक किया है। आगे, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले, यानी मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आपकी मुसीबत से पहले आपका अभिषेक हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समस्या से पहले आपका चुनाव हो गया था। यस। आपकी लड़ाई से पहले आपका अभिषेक हो गया था। आपको परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले चित्त से लगाया है। कोई कहे मेरी समस्या से पहले, मेरी समस्या से पहले मेरा अभिषेक हुआ है। मेरा अभिषेक हुआ। हालेलुया, मेरा अभिषेक हुआ है। मेरे जंग से पहले, मेरी लड़ाइयों से पहले मेरा अभिषेक हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लड़ाई क्यों हो रही है, मुसीबत क्यों हो रही है पता है? क्योंकि आपका अभिषेक हुआ है। कब? गर्भ में रचने से पहले, है ना? कोई कहे मेरा पैदा होने से पहले ही चुनाव हो गया है। बोलो बोलो हाथ उठाकर, मेरा पैदा होने से पहले ही मेरा चुनाव हो गया है। ये मुसीबत क्या मुझे बताएगी? उससे पहले ही मैं अभिषेक हो गया हूं। ये बीमारी क्या मुझे हिलाएगी? उससे पहले मैं चुना गया हूं। यही लिखा है ना। हालेलुया। हालेलुया। दिल दुखने से पहले आपका अभिषेक हुआ है। हालेलुया। ठोकर खाने से पहले आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। बंधनों से पड़ने से पहले परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है ना? आप मुसीबत आने से पहले ही आप ग्रेट हो गए हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है अंकल? हम बहुत सारे सोचते हैं कि हम क्यों मुसीबत में हैं, क्यों तकलीफ में हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। मुसीबत बाद में, अभिषेक पहले आया है। बोलो बाजू लोग, मुसीबत बाद में आई है, पहले मेरा अभिषेक पहले हुआ है ना? सताव बाद में आया है, पहले मेरा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी वो वैसी लाइफ नहीं है, एकदम आराम से लाइफ नहीं है, बहुत स्ट्रगल है मेरे जीवन में, बचपन से लेकर अभी तक स्ट्रगल है। मैं बताऊं आपको एक राज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, प्रियंका ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन में सताव है ना, तो परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने चुने लोगों को ही सताव से जाने देता है। यहाँ निकालेंगे वचन, यशा 48 का 10, उसको क्लिक मार करके रखना अच्छे से। यशा नबी किताब 48 का 10, 48:10।
देख मैंने तुझे रुक जाओ, सबको मिलने दो। कोई बहुत सारे सोचते ना, मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं ये आ रहा हूँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सोचते ना दीदी, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, एक काम करता दूसरे चच जाता हूँ, वहाँ अच्छा हो जाएगा, तीसरे चच जाता वहाँ अच्छा होगा, कहीं अच्छा नहीं होगा उसका। समझे भैया? निकल गया सबको? पढ़ना। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है, परंतु चांदी के समान नहीं। परंतु चांदी के समान नहीं, हमको चांदी के समान नहीं बना है। निर्मल की आगे, मैंने दुख की भट्टी में परख, ओहो मैंने दुख की भट्टी में तुझे चुन लिया है। कहाँ चुना है उसने हमको? दुख की भट्टी में। जब मैं दुख में जाऊंगा तब वो मुझे चुनेगा। हालेलुया। कौन प्रचार करता है कि सब कुछ हरा हरा हो जाएगा? है हरा हरा है? फिर से पढ़ो दीदी, क्या पढ़ा? देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी पर परख कर तुझे चुन लिया। कि भटकी में आपको परख कर चुना है कि आप उस समस्या में जाने के लिए रेडी हो कि नहीं, क्या हम उस परिस्थिति में जाने के लिए रेडी हो कि नहीं, क्या भट्टी में जाने की रेडी है कि नहीं? कुछ हरा हरा नहीं है। मैं एज अ भविष्यवक्ता यहाँ पे आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दुख की भट्टी में वो हमको परख के चुनता है। बाजू वाले से कहो, मैं दुख की भट्टी में हूँ, इसलिए वो मुझे चुना है। हालेलुया। मैं दुख में हूँ इसलिए वो चुन रहा है, मैं समस्या में हूँ मैं इसलिए मैं चुन रहा है, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए वो मुझे चुना है, ताकि मैं परख कर परखा जाऊं। जब तक दुख नहीं आएगा आप परखे नहीं जाओगे। समझ रहे? हरा हरा सब कुछ नहीं होता। ये वचन कैसा है? वही लिखा ना, पैसे रखने से चुना है। हाँ? देखो जब वचन आएगा ना तो आपके जीवन को खोलेगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यवक्ता बनाना था तो उसको क्या दिया? पहले वचन, क्योंकि वचन ही बदलता है, बाकी कोई ताकत नहीं बदल पाती। और कितना सुंदर वचन लिखा है, दुख की भट्टी में ही मैं उसको परखता हूं और चुनता हूं। कौन बोलो मैं दुख की भट्टी में हूं? कौन है दुख की भट्टी में? कौन है सताव में? कौन है टेंशन में? आप चुने हुए हो। आप परखे हुए हो तो आप चुने हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया कब? जब परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, जब लोग परमेश्वर के वचन से दूर भागते थे, जब लोग परमेश्वर के वचन को कैसा सुनना पसंद करते थे कि मेरे पास घर आएगा, मेरे पास गाड़ी आएगी, मेरे पास ये आएगा, मेरे पास वो आएगा, कोई राजा मुझ पे अटैक नहीं कर पाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो अभी का दौर चल रहा है, जो अच्छा बोल रहे हैं लोग उसके पास जाना पसंद कर रहे हैं, जो चॉकलेट लेके खड़े हैं उसके पास लाइन लगा के खड़े हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और बोला कि इन लोगों को तू सुधार, उनको बता वचन की प्राथमिकता क्या है, वचन कैसे बोला जाता है, वचन क्यों इंपॉर्टेंट है। लोग अपने संसारिक जीवन में लगे हुए थे, लेकिन यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था, इसीलिए उसका सताव हो रहा था। हालेलुया। यिर्मयाह का सताव हो रहा था, इसलिए वो दुख की भट्टी में चुना जा रहा था, परखा जा रहा था। हालेलुया। यिर्मयाह को बुलाया गया, अच्छा खासा तो याजक का बेटा, लेकिन जब भविष्यवक्ता बनाया गया उसको मारा गया, उसको तिरस्कार किया गया, उसको उल्टा सीधा बोला गया, उसको हालेलुया उसके ऊपर दोष लगाया गया। क्या आपके ऊपर भी दोष लगा रहा है कोई? यहां देखो मेरी तरफ, क्या कोई है? आप कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे? हाँ, आपका संसार तिरस्कार कर रहा है तो आपके ऊपर यिर्मयाह की अभिषेक है। हालेलुया। आपके परिवार वाले आपका तिरस्कार कर रहे हैं तो समझ जाओ आपके ऊपर यिर्मयाह का अभिषेक है। आपके पड़ोसी आपका तिरस्कार कर रहे हैं तो समझ जाना यिर्मयाह की अभिषेक है। आपके विषय में उल्टा सीधा बोला जा रहा है,
आपको सजा हो, आपके साथ ऐसा हो, आपके साथ वैसा हो, ऐसा बोला जा रहा है, तो समझ जाओ आपके ऊपर यिर्मयाह का अभिषेक है। कोई कहे ये मेरे ऊपर यिर्मयाह का अभिषेक है, क्योंकि मैं सताया जा रहा हूं। हालेलुया। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। पढ़ेंगे बेटा आगे 5वां के बाद। तब मैंने कहा, तब हाय मैंने प्रभु- कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैंने तो बोलना भी नहीं वो जानता। एक्सक्यूज दे रहा है। वो ना क्या दे रहा है? एक्सक्यूज को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहाना बना रहा है। जब उसके पास वचन पहुंचा, वो बहाना बता रहा है। क्या बना रहा है बहाना? कि मैं बोलना मैं नहीं तो आता। बोलना भी नहीं जानता, आगे, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं लड़का हूँ, मैं जवान हूँ, मैं यंग हूँ। अभी से मुझे भविष्यवक्ता मत बना, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आगे पढ़ेंगे बेटा। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। मत कहे तू लड़का है, मैं जिसके पास भेजूंगा तू वहां वहां जाएगा, तू जाएगा। आगे, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, मैं जो भी बोलूंगा वही तू कहेगा। बोलो बाजू लोग, यिर्मयाह को परमेश्वर जो भी आज्ञा देगा जो भी आज्ञा वो करेगा। वो करेगा। आगे, तू उनके मुख को देखकर मत डर। उनके मुख को देखकर मत डर। बाजू को तो बाजू लोग मत डर। मत डर, आगे, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आगे, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। आगे, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। ओहो, यहाँ देखो, इधर इधर इधर। ये कौन है? यिर्मयाह। अब पढ़ बेटा, बहुत अच्छी बात है आज की बात। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर क्या बोला? मेरे मुंह को छुआ। इसके मुंह को छुआ। पैया हुआ वो परमेश्वर हूँ। ये यिर्मयाह में इसके मुंह को छुआ। हाँ। और यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आमेन। क्या वो डाले हैं तेरे मुंह में? वचन, कार, वचन, मटन, वचन। मछली। आपण किसके पीछे भाग रहे? तिकडे जीवाले चांगला भेटते, तिथं जाऊ। तिथं वर्गणी झाली, आता आम्ही तिथं जाऊ। चांगला मटन भेटन, चिकन भेटन। फिर से पढ़ेंगे बेटा। है देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हाँ। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जाति और राज्य पर अधिकारी ठहराया है। मैंने तुझे आज के दिन अपने जाति और अधिकारियों पर। फिर से पढ़ेंगे 9-10 फिर से पढ़ेंगे बेटा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, और यहोवा ने मुझसे कहा, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए देख हैं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। मैंने जाति और राज्यों पर तुझे अधिकारी ठहराया है। और उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए क्या डाला है? इसका मतलब वचन इतना पावरफुल है कि वो किसी भी राज्य को ढा सकता है ना? हालेलुया। अधिकारियों को गिरा सकता है। हालेलुया। यानी वो वचन तलवार है, वो वचन हथियार है, वो वचन आग है। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन केवल वचन नहीं, वो हथियार है। हालेलुया। कोई बोलो आज लोगों, मेरे मुंह को परमेश्वर आज छूने वाला है। मेरे मुंह को आज परमेश्वर, बोलो बाजू वालों को, बोलो मेरे मुंह को परमेश्वर आज छूने वाला है। उसमें वचन डाल रहा है, और वो वचन नहीं है, वो हथियार है, वो आग है जो शत्रुओं को नाश करेगी। हालेलुया। है ना? शैतान पागल हो जाता है जो
ऐसे विश्वासी से मिलता है जो वचन से भरा है, भाग जाता है उससे। हालेलुया। शैतान घर के भागता है वचन वाले विश्वासी से, जो वचन बोलता भी है, वचन से चलता भी है। इसीलिए यिर्मयाह क्या बोलता है 23:29, यिर्मयाह 23:29, 23 ना 29, यिर्मयाह बोलो, वचन मेरे साथ है, हथियार मेरे साथ है। यहोवा की यही वाणी, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आगे फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? क्या है वचन? आग सा, और वो ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर को फोड़ डाले। ये जो वचन है ना, बोलो मेरे मुंह में हथौड़ा है। मेरे मुंह में हथौड़ा है। बाजू वाले को बोलो मेरे पास वचन है, मेरे पास वचन है, वो हथौड़ा है। वह हथौड़ा है। मेरे मुंह में हथौड़ा है। मेरे मुंह में हथौड़ा। पहाड़ को तोड़ेगा वो हथौड़ा। आमेन। हालेलुया। पहाड़ को तोड़ेगा। यिर्मयाह खबरा रहा था, बोल रहा था यार परमेश्वर, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं इन लोग को नहीं सुधार सकता। इन लोग का जीवन पिक्चर देखने में, डांस करने में, हाँ, मटन खाने में, मच्छी खाने में, दारू पीने में और संसार की सारी बातों में लगा है। ये मेरी सुनेंगे नहीं, ये ठीक नहीं होंगे। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे वचन देता हूँ और तेरा मेरा जो वचन है वही तेरा हथियार बनेगा। ये मेरे को बहुत मारेंगे, मेरा वचन है तेरे साथ। हालेलुया। ये मुझे सताएंगे तो भी मेरा वचन है तेरे साथ, और मेरा वचन हथौड़े जैसा है जो पत्थर को भी तोड़ देता है। हालेलुया। कई सारे शैतान की आत्माएं, शैतान की दुष्ट आत्माएं वो आपके पीछे पड़ी होगी, लेकिन उसको बता दो हथौड़ा है मेरे पास। आमेन। हाँ, मैं कल रात को घर आया, मैंने मच्छर को मारा बैट से, लेकिन जब ये वचन पढ़ा मैं दुष्ट आत्माओं को हथौड़े से मार। हालेलुया। पट पट मारोगे, धाड़ 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 धाड़। हाँ, गरीबी की दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु मेरे लिए निर्धन बना ताकि मैं धनवान बन सकूं। Yes, amen. हालेलुया। बीमारी की दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु ने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा रह सकूं। लड़ाई की मेरे और से परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई कहेगा मेरे मुंह में आग है, मेरे मुंह में हथौड़ा है, मेरे मुंह में वचन है, मेरे मुंह में वचन, मेरे मुंह में हथियार है। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भी यिर्मयाह की तरह गर्भ में रचने से पहले चुन लिया गया हूँ, अभिषेक किया गया हूँ। मेरे पास परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। अब जो वचन वाला यिर्मयाह लोगों को बोलने लग गया तू गलत कर रहा है, तो परमेश्वर की ओर फिर, है ना, बहुत सारे रहते हैं ना 50-50 क्रिश्चियन, उसको एक जाता है परमेश्वर का दास, बोलता है ये सही नहीं है, ऐसा कर। और जो परमेश्वर का दास नहीं रहता वो क्या बोलता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, कुछ नहीं होता, तू पैसा लाके मुझे दे देना, लिफाफा भर देना, बाकी मैं तेरे लिए कर लूंगा। मगर यिर्मयाह ऐसा नहीं था, वो बोल रहा था नहीं ये तुम गलत कर रहे हो। और एक कुम्हार के दुकान में जाकर वो कुम्हार की को उदाहरण देके कहता है कि जैसे परमेश्वर जैसे कुम्हार मिट्टी से आकार देता है, वैसे परमेश्वर ने हम सबको आकार दिया है। आप परमेश्वर के साथ रहिए, अपने मन को बदलिए, मन फिराव कीजिए, आप बदलिए, क्योंकि परमेश्वर एक बड़े दंड को भेजने वाला है। आप नहीं सुधरोगे तो एक बड़ा दंड आपका स्वागत करेगा। तो भी लोग नहीं सुधर रहे। लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको रिजेक्ट करना चालू कर दिया, लोगों ने उसको जेल में डाल दिया और लोगों ने उसको कोड़े से मारे सबके सामने कि तू ज्यादा हमको सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो सच्चा वचन का प्रचार करता है उसके पास कोई नहीं जाता। हमारा पास्टर वैसा पास्टर नहीं है, उसका पास्टर ऐसा है, बट हमारा पास्टर ऐसा नहीं है। बराबर कंपेयर करते, वो तो हमेशा अच्छा बोलते, ये हमको काय को कड़वा कड़वा बोल रहे हैं, मारो उसको, छोड़ो, मारो उसको, गोली छोड़ दो, अपन दूसरे के पास जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यिर्मयाह को ये सब जो परमेश्वर के वचन बता रहे थे उसको बोला गया कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। शायद ये वचन भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है आप सुधरो, सुधर जाओ, कम टू गॉड। परमेश्वर में वापिस आओ। परमेश्वर वेट कर रहा है अपने दरवाजे पे। जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिता वेट कर रहा था, वैसे ही परमेश्वर वेट कर रहा। वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। संसार को छोड़ दो, संसार की रंगरेलियां मनाना छोड़ दो, बदल लो अपने आप को। ये तो संसार के नहीं तहस नहस हो जाओगे, समझा रहा है वचन। लेकिन वहां के कुछ लोग यिर्मयाह को जेल में डाल दिए, और जेल में डालने के बाद उसके ऊपर कोड़ों के ऊपर कोड़ों के ऊपर कोड़ों डाले। और तब भी वो बोला, अब परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तेरे राज्य में इज़राइल और यहूदा, तेरे राज्य में बेबीलोन, भविष्यवाणी किया उसने, बेबीलोन हमला करेगा और तुमको सबको तहस नहस कर देगा। एक भी चीजें नहीं बचेगी, तुम उसके गुलाम बन जाओगे। तुम इस जो देश है इज़राइल पे, तुम जो देश है यहूदा पे जो अकड़ते हो, वो सारे तहस नहस हो जाएंगे। तुमको जिसका घमंड है वो सारे तहस नहस हो जाएंगे। इतना मार खाने के बाद भी, इतना कोड़े खाने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी वो भी क्या कर रहा है? तो उसको किसी ने पूछा यिर्मयाह को, भाई अभी तो मार खा के आया है, अभी तो जेल खा के आया, सुधर जा, है ना? इसी पूछेंगे ना अंकल। तो यिर्मयाह क्या बोलता है 20:9 में, यिर्मयाह 20:9 में, क्या 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 बोलूं जोर से? यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा। यदि मैं कहूँ, यिर्मयाह बोलता है, उसको बोले लोग ने कि भाई क्यों बोल रहा है, अभी शांत हो जा, क्यों बोल रहा है वचन, जब लोग सुधर नहीं रहे तो क्या बोलता है? मैं उसकी चर्चा न करूंगा, हाँ। न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। अगर मैं उसके वचन को नहीं बोलूंगा, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मेरे शरीर की ऐसी दशा होगी, हड्डियों की जैसे धधकती आग हो। और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, ये वचन नहीं रुक रहा, पर मुझसे नहीं रहा जाता। मैं वचन बोल के रहूंगा, मुझसे नहीं रोका जा रहा है, मैं वचन को बोल के रहूंगा। उसके बाद वो लकड़ी लिया और घूमने लग गया कि अब दंड की आज्ञा आ पहुंची है, अब इज़राइल और यहूदा गुलामी में जाएगा, दंड में जाएगा, गुलामी में जाएगा। एक और डुप्लीकेट नबी आया, उसको तोड़ा, बोले सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तू टेंशन मत ले, 2 साल के अंदर जो राज बेबीलोन भी आएगा, बेबीलोन भी हम उससे जीत जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये कौन है? झूठा भविष्यवक्ता। क्या है? कौन है? अगर कोई भविष्यवक्ता आपको बोलता है वचन छोड़ के बाकी सब काम कर, अगर कोई भविष्यवक्ता आपको बोलता है कि मैं ही मास्टर हूं, मैं ही किंग हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, तो वो कौन है? झूठा भविष्यवक्ता है। अगर कोई भविष्यवक्ता वचन से आपको सुधारने की कोशिश करता है तो वो सच्चा भविष्यवक्ता है। अगर कोई भविष्यवक्ता बोलता है सब अच्छा हो जाएगा, मैं देख रहा हूं तेरे को वीजा मिल जाएगा, हालेलुया, मेरे को बताओ परमेश्वर का कौन सा अच्छा काम होगा जो आपको वीजा मिल जाएगा? तो हाँ, आपको पैसा मिल जाएगा तो आप परमेश्वर को कौन सा अच्छा काम होगा? तो एक झूठा भविष्यवक्ता आया, इधर इधर, ये ऐसा करो, ऐसा, इसमें लकड़ी है, ये लकड़ी डाल के पूरे इज़राइल और यहूदा में, यहाँ देखो दीदी, देख लो, यहाँ पे लकड़ी डाल के सबको बोल रहा है कि गुलामी आने वाली है। क्या आने वाली है? सताव आने वाला है, दंड आने वाला है, बेबीलोन का राजा तुम पे चढ़ाई करने वाला, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ना बच्चों को छोड़ेगा, ना बीवी को छोड़ेगा, इवन राजा को भी अंधा कर देगा। बेबीलोन के राजा ने इज़राइल के राजा को कैसे अंधा किया? यहूदा के राजा को ऐसा उंगली डाल के उसकी आंख को फोड़ डाला। क्यों? तू वचन को नहीं देख पा रहा है, अब तू दुनिया को नहीं देख पाएगा। और ये घूम रहा है, और एक झूठा भविष्यवक्ता आया, इधर जल्दी जल्दी, आप ही आओ। ये झूठा भविष्यवक्ता सबका पसंदीदा, जिसको देख के सब ताली बजाते, सीटी मारते, वो उसने क्या किया, इसके लकड़ी को उठा के
फेंक दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब बढ़िया होगा, टेंशन मत ले, आराम से संसार की जिंदगी जी, खा पी मस्त ऐश कर, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, जो परमेश्वर का जो वचन निकला था, ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर का जो वचन निकला था वो पूरा हुआ। बेबीलोन का राजा, सर्वशक्तिमान उस समय का राजा नबूकदनेस्सर राजा आया, पूरे इज़राइल को ख़त्म कर डाला, पूरे यहूदा को तोड़ डाला, मंदिरें तोड़ डाला, ये तोड़ डाला, वो तोड़ डाला। और ख़ास बात, जब ये सब कर रहा था ना, तो उससे पहले यिर्मयाह को एक गड्ढे में डाल दिया गया। कहाँ पे? गड्ढे में डाल दिया गया, गड्ढे में मरने के लिए डाल दिया गया। और उसी वक्त नबूकदनेस्सर राजा अपनी सेना को लेकर, ऐसी खतरनाक सेना थी जो पूरे इज़राइल को, पूरे यहूदी को खत्म कर डाले। राजा को ऐसा अंधा कर दिया, उसके बच्चों को अंधा कर दिया, मार डाला, खत्म कर डाला, जो भी कुछ दिख रहा था वो सब खत्म कर डाला। और जो झूठा भविष्यवक्ता था उसकी भविष्यवाणी भी झूठी निकल गई, लेकिन जो सच्चा भविष्यवक्ता था वो अंदर गड्ढे में फंसा हुआ था। खास बात, नबूकदनेस्सर पूरे इज़राइल को, यहूदी को समाप्त कर दिया था, लेकिन उसने अपने सेनापति को क्या बोला? यिर्मयाह का तू ख्याल रखना, यिर्मयाह को गड्ढे से बाहर निकाल। जो नबूकदनेस्सर राजा पूरे इज़राइल को खत्म कर रहा है, जो वो नबूकदनेस्सर राजा पूरे यहूदा को खत्म कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, पतियों को मार रहा है, पुरुषों को मार रहा है, महिलाओं को, सबको मार रहा है, उसने क्या बोला अपने सेनापति को, नबूजरदान को, यिर्मयाह ख्याल रखने को। यिर्मयाह 39:11-12 समझ रही दीदी? जो शत्रु दूसरे को नाश कर रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही। बेबीलोन के राजा, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने हाँ अंगरक्षकों के प्रधान हाँ नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा नबूजरदान, दी। बोलो नबूजरदान, नबूजरदान हाँ हाँ, को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी, यिर्मयाह के विषय में आज्ञा दी, उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उस पर लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हाँ, और उसकी कुछ हानि न करना, उसकी कोई हानि न करना। जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना, जैसा वो तुझसे कहे वैसा तुझसे व्यवहार। आगे पढ़ना 12। अतः अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूशजबान और मगों के प्रधान नेर्गल शेर ज्योतिषियों के सरदार और बेबीलोन के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया और गदल्याह को। देखो देखो, नबूकदनेस्सर राजा भी आ, ये पूरे लोगों को मार रहा है बेबीलोन के, बेबीलोन से आया और कितने लोग इजराइलियों को मार रहे हैं। दीदी समझ में आ रहा है? समझ में आया भैया? समझ में आया? लेकिन वो रक्षा करेगी इसकी यिर्मयाह की। मैं बताऊं, ये प्रोफेसी है। रैप्चर के दिन सारी दुनिया मर जाएगी लेकिन आप बच जाओगे। हालेलुया। जो कैंसर से संसार मर सकता है, आप नहीं मर सकते। यस, आमेन। हालेलुया, है ना? जो नबूकदनेस्सर राजा पूरे इज़राइल को मार रहा था, जो नबूकदनेस्सर राजा पूरे यहूदा को मार रहा था, लेकिन वो राजा अपने अंगरक्षक जो प्रधान था उसको बोलता है यिर्मयाह को ख्याल रख, वो जो बोलता है वैसा करना। और वैसे ही यिर्मयाह के किताब 40:2-4 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान के ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और उससे कहा, स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर की कही हुई थी, जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। और आगे बोलता है, अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को, जो दुश्मन दूसरों को मार रहे वो हमारी हथकड़ियों को हालेलुया काट देता हो, और यदि मेरे संग बेबीलोन में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। सब तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए। दुश्मन दूसरों को मार रहा है लेकिन हमको कृपा दृष्टि कर। और यदि मैं तेरे संग बेबीलोन जाना
तुझे ना भाए तो यही रह जा, देख सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना है तुझे अच्छा है, अच्छा और ठीक जचे उधर ही चले जा। हालेलुया। उसको ऑप्शन दिया कि तेरे को कहाँ जाना है, जा, मेरे साथ चलना है बेबीलोन में, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तेरी सारी सुविधाओं को पूरा करूंगा। इन लोग को तो मर जाएंगे, क्योंकि तेरी वचन जो प्रोफेसी जो तूने किया है, जो चेतावनी तूने इजराइलियों को दिया है, यहूदा देश को दिया है, वो सब पूरी हुई है। लेकिन मैं तेरी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। बाजू वालों को हिला के बोलो, दुश्मन बाजू वालों को मार सकता है, दूसरों को मार सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, दुश्मन भी मुझे सहायता करेगा, मेरे हथकड़ियों को काटेगा, मुझे गड्ढे से बाहर निकालेगा। हालेलुया। और मुझे फिर से राजा के समान बनाएगा। हालेलुया, है ना। क्या बोला, उसका ख्याल रखो, उसको कुछ हानि मत होने दो। राजा बोलता है नबूकदनेस्सर कि यिर्मयाह का क्या रखो, ख्याल रखो, उसको कुछ हानि मत होने दो, और जो वो बोलता है वो उसके लिए करो, है ना। ऐसा ही फेवर हमारे जीवन में है, ऐसा ही अनुग्रह हमारे जीवन में है। कोरोना में परिवार के परिवार उखड़ के मर जा रहे थे, लेकिन हम परिवारों को उस परमेश्वर ने बचा के रखा, क्योंकि उसने कोरोना से पहले हमें चुन लिया था, उसने कोरोना से पहले हमारा अभिषेक किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी उस दुश्मन को कि इसको तुझे ब्लेस करना है, उस नबूकदनेस्सर राजा को आज्ञा दी। आज भी हम वैसे स्टेज में हैं। यिर्मयाह की स्टोरी समझ में आई कि वो एक भविष्यवक्ता बोल रहा है कि कम टू गॉड, परमेश्वर के वचन के पास आओ, चर्च के लिए सीरियस हो, चर्च में अपने आप को सीरियस बनाओ, परमेश्वर के लिए सीरियस हो, तेरा परिवार, तेरा सब कुछ अच्छा होगा जब तू परमेश्वर के साथ रहेगा। लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए, दूसरों के लिए, इसके लिए उसके लिए परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। ऐसे कुछ लोग आज भी मौजूद है जो प्रार्थना ही नहीं करते, जो वचन ही नहीं खोलते, वो परमेश्वर से भटका हुआ पाते हैं अपने आप को। लेकिन आज ये वचन यिर्मयाह का आपके पास पहुंचा है कि परमेश्वर के पास फिर से आ। हालेलुया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को क्या दिया, वचन, और वचन उसके लिए हथियार था। हम बहाना मान बनाते हैं कि हम ये है, आज बिजी हो, मैं ये हूँ वो हूँ। कुछ लोग चर्च के नहीं है, तबीयत खराब है, ये खराब है, वो खराब है, फुकट में चर्च में ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो पैसा देकर डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक होने के लिए। सही बात है? क्यों? क्योंकि उनका विश्वास पैसे पे ज्यादा हो गया है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते, गायब हो जाते हैं। उनको बाहर की जिंदगी, घूमना फिरना, ऐश करना, वो सब पसंद है। यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो दूसरे भविष्यवक्ताओं के समान नहीं था। दूसरे भविष्यवक्ता भी मौजूद थे जो खाली पीली घूमते रहते थे, टाइम पास करते रहते थे, मजाक मस्ती करते रहते थे, लेकिन यिर्मयाह उनके साथ नहीं था। इसीलिए दूसरा भविष्यवक्ता यिर्मयाह से चिढ़ता था और यिर्मयाह को सजा पहुंचाए, है ना। आज जो सच्चा वचन प्रचार कर रहा है, उनके पास कोई रहना नहीं चाहता, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सच्चा वचन प्रचार कर रहा है। अगर एक भविष्यवक्ता दिन भर आपके हाथ पैर दबाए, एक प्रभु का दास आपके घर पे आके बड़ी बड़ी प्रार्थना करे, हाँ, चिकनी चुकनी बातें करे, आपको वो पसंद आता है। लेकिन एक भविष्यवक्ता आपको बोले कि सुधर जाए, एक प्रभु का दास आपको बोलो सुधर जाओ, आप गलत कर रहे हो, आपकी जिंदगी गलत है, आपका व्यवहार गलत है, तो आप उसके पास नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको, लेकिन यिर्मयाह के समय भी वैसी हुआ। और खास बात मेरे को स्टोरी की ये कि जो दुश्मन दूसरे को नाश कर रहा था, वो यिर्मयाह का ख्याल रख रहा था। हालेलुया। जो दुश्मन दूसरे का नाश कर रहा था, वो यिर्मयाह का ख्याल रख रहा था। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, आपको चुना है, सबको चुना है। आपकी मुसीबत से पहले आपका चुनाव हो गया है, आपकी मुसीबत से पहले आपका अभिषेक हो गया है।
और आपका अभिषेक परमेश्वर के वचनों से हुआ है। मेरे पास आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? अब वचन कैसा है? आग के समान है, जो हथौड़े के समान है, जो पत्थर को तोड़ डालते हैं। और मेरे पास मुसीबत आ रही है क्योंकि मैं परखा जा रहा हूँ, तो क्या कि मैं उस ऑर्डिनेशन पे जाऊँ जो परमेश्वर मुझे जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त करे, संसार का भविष्यवक्ता नियुक्त करे। मुझे उसमें भट्टी में सही तरीके से खड़ा रहना है, उस परीक्षा में सही तरीके से चलना है, गलत नहीं करना है। हालेलुया। कोई कहे मैं परमेश्वर तेरे वचनों को छोटा समझ रहा था। क्या हम में से ऐसे लोग हैं जो वचन को छोटा समझ रहे हैं, जो अपनी बुलाहट को छोटा समझ रहे हैं? आइए हम स्थानों में खड़े हो जाए। सीधी रे वो सुख दूरी अंदर प्रभु को धन्यवाद कहे। ट्रम्प बोलता है उसको जो रशिया के साथ युद्ध कर रहा है, जो देश, क्या नाम है उसका, यूक्रेन को, बोलता है कि तुझे हमें धन्यवाद करना चाहिए कि मैं तेरे लिए इतने सारे हथियार भेज रहा अमेरिका। हमें भी धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का इतने सारे हथियार हमें दिया है ना अंकल? इतने सारे हथियार हमें दिया है, इतने वचन, पावरफुल वचन हमें दिया है। प्रभु मैं तेरी बुलाहट से क्यों दूर जा रहा हूं? कहे बातें करे परमेश्वर से। जैसे वचन में लिखा है कि तूने भी तो मुझे मां के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है, मेरा अभिषेक किया है। ये मुसीबत तो बाद में आई है, पहले मेरा चुनाव हुआ है। ये लड़ाई तो बाद में आई है, पहले मेरा अभिषेक हुआ है। तूने मुझे मेरे मुंह को छून कर वचन दिया है। आज परमेश्वर की आत्मा आपके होठों को छू के वो बोल रही है वचन को तू ले, ये वचन को तू ले, ये वचन को तू ले। और बात से दे दे। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो आपके योग्यता को नहीं देखता, आपके रिज्यूम को नहीं देखता कि आप कौन हो, क्या हो। वो अपनी काबिलियत आपके ऊपर डालता है, और उसकी काबिलियत वो है जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा भयंकर है, जो आग के भट्टे से भी ज्यादा भयंकर है, जो हथौड़े के समान पत्थर को तोड़ देता है। उसकी काबिलियत वो वचन है। आज यिर्मयाह का वचन मुझे संसार से कहीं दूर लेके जाएगा। आज मैं पहले ऐसा नहीं बदल जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहां मुंह में परमेश्वर का वचन है। शैतान उन व्यक्तियों से डरता है जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। शैतान उन व्यक्तियों से दूर से भाग जाता है जहां पे वचन का प्रचार होता है। पर शैतान उन जगहों से भाग जाता है, उन विश्वासियों के घरों से भाग जाता है जहां सुबह शाम वचन 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 चलता है। भले मेरा रिजेक्शन होगा संसार में, भले लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, भले मेरे विरुद्ध साजिश करेंगे, भले मेरे लोग ही मुझे गड्ढे में डालेंगे, तो भी मैं परमेश्वर का वचन बोलने से, उस पे चलने से नहीं रुकूंगा। मैं भी यिर्मयाह की समान, वो वचन जो मेरे अंदर डाला गया है मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं उस वचन के अनुसार चलूंगा, भले संसार कैसा भी चले, मैं उसके दृश्य सदृश नहीं बनूंगा। और सच में जैसे यिर्मयाह को उस नबूकदनेस्सर राजा ने बचाया, उसको निकाला, उसका ख्याल रखा, उस पर कृपा दृष्टि रखी, उसको आदेश दिया कि तू जो चाहता है वो कर, जबकि वो दूसरों को मार रहा था। ऐसे ही मेरे साथ होगा, जब सारे लोग खत्म हो जाएंगे मगर तू मेरे साथ रहेगा, तू मुझे, ओहो मेरे पास वो वचन है जो कभी नाश नहीं हो सकता, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, तेरा वचन मेरे मुंह में है। आइए अन्य भाषा बोले,
बोले बोले प्रार्थना करे, रोबो सो खो यान दे रे, सब वो दूर यान दे रे।